बिहार के एटीएम बाबा गैंग ने यूपी में ली एंट्री। एक दिन में साफ किए 39 लाख रुपए। पुलिस के हत्थे चढ़े तो हुए कई खुलासे। पुलिस टीम को सरकार ने दिया इनाम। देखिए कौन है एटीएम बाबा गैंग की लेडी लीडर, जिसके अंदाज ने बिहार और यूपी में मचाया तूफान। गैंग में शामिल है एक पुलिस वाला, एक नेता। सच सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एटीएम से चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के एटीएम बाबा गैंग के बदमाशों ने एक एटीएम काटकर 39 लाख रुपए पार कर दिए थे। सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने क्राइम ब्रांच और सर्किल सेल के साथ मिलकर मंगलवार को सरगना के भाई समेत 4 बदमाशों को दबोच लिया। गैंग का सरगना, उसकी पत्नी और अन्य बदमाश फरार हैं। पुलिस ने पकड़े बदमाशों के पास से 9 लाख रुपए, वारदात में इस्तेमाल कार और बाइक समेत और भी सामान बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। खुर्दही बाजार में 3 अप्रैल की रात बदमाशों ने एसबीआई का एटीएम काटकर उसमें से 39 लाख रुपए चुरा लिए थे। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि बचने के लिए चोरों ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक पेंट का स्प्रे मार दिया था। पुलिस ने एक्सपर्ट की मदद से फुटेज साफ करवाई तो पता चला कि बदमाश कार से आए थे, उनमें एक महिला भी थी। जेसीपी क्राइम नीलांजा चौधरी ने बताया कि पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर छानबीन शुरू की और गैंग के 4 सदस्यों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों में छपरा के रिवीलगंज स्थित मोहब्बत परसा निवासी नीरज मिश्रा, राघोपुर निवासी राज तिवारी, बसडीला निवासी पंकज कुमार पांडे उर्फ लीटर और बनियापुर के कराह गांव निवासी कुमार भास्कर ओझा शामिल थे। इस वारदात में पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए, घटना में इस्तेमाल की गई बलेनो कार, पल्सर बाइक, 3 गैस पाइप सिलेंडर, आरी ब्लेड के साथ ही अन्य सामान बरामद किया। जेसीपी क्राइम ने बताया कि गैंग का सरगना छपरा के मोहब्बत परसा निवासी सुधीर मिश्रा उर्फ चुलबुल मिश्रा उर्फ एटीएम बाबा है। वारदात में उसकी पत्नी रेखा मिश्रा भी शामिल थी। गैंग के सरगना सुधीर की पत्नी रेखा छपरा के मोहब्बत परसा पंचायत की मुखिया है। इस गैंग को एटीएम में चोरियां करने के लिए जाना जाता है। पुलिस का दावा है कि मुखिया होने के बावजूद रेखा हर वारदात में शामिल रहती है। वहीं फरार चल रहे सुधीर के साथी भीम सिंह की मां छपरा की जिला पंचायत सदस्य है। सूत्रों की माने तो गैंग के सदस्य अब तक एटीएम चोरी और लूट की 17 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा संत कबीर नगर निवासी विजय पांडे उर्फ सर्वेश पांडे, छपरा के लॉकेट गांव निवासी भीम सिंह, संत कबीर नगर निवासी देवेश पांडे और 4 अन्य बदमाश भी इस वारदात में शामिल थे। सरगना, उसकी पत्नी और अन्य बदमाशों को लगातार तलाश किया जा रहा है। एटीएम बाबा गैंग ने खुर्दही बाजार के एटीएम में सेंध लगाने के लिए 2 माह तक रेकी की थी। इन लोगों ने वहीं के सरयू अपार्टमेंट में रहने वाले संत कबीर नगर निवासी विजय पांडे और देवेश पांडे के फ्लैट में कार्य योजना बनाई थी। 2 महीने तक एटीएम में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के बाद 3 अप्रैल को वारदात को दिया था अंजाम। वारदात करने और वहां से भागने के लिए गैंग ने सदस्यों के मोबाइलों को बंद कर दिया था ताकि पुलिस से बच सकें। गैंग के सदस्यों ने लखनऊ में आकर ही मोबाइल और सिम कार्ड यहीं के नाम और पते पर लिए थे, लेकिन भागते समय यहीं छोड़ दिया था ताकि बिहार के गैंग पर किसी को शक न हो। एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को बलेनो कार दिखाई दी। पुलिस ने उस कार के नंबर के आधार पर छानबीन शुरू की। शहर से जुड़े हाईवे के 250 टोल प्लाजा को चेक किया गया। अयोध्या हाईवे के टोल प्लाजा पर पुलिस को वही बलेनो अलग अलग नंबर से दिखी। दरअसल ये लोग रास्ते में कार की नंबर प्लेट बदलते जा रहे थे। यहीं पुलिस को सुराग मिल गया। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर छानबीन शुरू की और बिहार तक पहुंचकर बदमाशों को दबोच लिया। गैंग के सरगना सुधीर के भाई नीरज मिश्रा के पास कार बरामद हो गई। उसके बाद बाइक और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन सरगना पत्नी समेत भाग निकला। पुलिस के हत्थे चढ़ा चुलबुल जराइम की दुनिया में आने से पहले खाकी पहन चुका है। बिहार पुलिस के सूत्रों की माने तो वो कांस्टेबल था, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से 10 साल की सेवा में 7 साल तक सस्पेंड रहा। उसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। आपराधिक वारदात से उसने अकूत दौलत हासिल की और पत्नी को मुखिया का चुनाव जितवाया था। इसके अलावा उस पर सरकारी पैसों के गबन के भी कई आरोप हैं। सभी मामलों में लगातार जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी मामले में उसको सजा का ऐलान नहीं हुआ है। लखनऊ में एटीएम काटकर भागे इन बदमाशों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही वो उन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी।